ओके जी। आज हम देखेंगे बैकअप एंड रिकवरी के कंसेप्ट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि डिफरेंट रिकवरी के ऑप्शंस कैसे आप डेटाबेस में कॉन्फ़िगर करते हैं, उसमें डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में कॉन्फ़िगर करना, उसके अलावा फ्लैश रिकवरी एरिया, फिर कंट्रोल फाइल मल्टीप्लेक्सिंग, रीड लॉग ग्रुप्स और उनकी मल्टीप्लेक्सिंग, उनकी ग्रुप्स ऐड करना, उसमें मेंबर्स ऐड करना एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो आज हम देखेंगे बैकअप एंड रिकवरी को, कैसे बैकअप्स कैसे होते हैं और रिकवरी कैसे करते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ चीज़ें मतलब कि मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें, ये दोबारा हम चीज़ें आगे चल के दोबारा कवर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अभी से बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाए ताकि आगे चल के आपको ज़्यादा इश्यूज़ ना हों और आप इजीली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी जो कि अभी कवर नहीं हो रही, लेकिन उससे हट के मैं वो डिटेल से कवर कराना चाह रहा हूँ ताकि आगे चल के हमें फिर दोबारा से कवर कर लेंगे इसी तरीके से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे आपको दोबारा से कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एरिया है जो आपको, जिस पे आपको एक्सपर्टीज आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, आपको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। अच्छा, बैकअप क्या होता है, व्हाट इज इट? किसी डिजास्टर की सूरत में आगे बात सेकंड ऑप्शन होती है आपके पास अवॉइड करने के लिए। ठीक है जी, बैकअप क्या होता है, कोई और बताइए। यस, इमेज रख लें, कॉपी करके रख लें आप। ठीक है, आप बैकअप लेते हैं अपने ईमेल का, आप बैकअप लेते हैं अपने डाटा का, अपनी फाइल्स का, आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करने जा रहे हैं तो आप बैकअप लेते हैं, यानी कि सारा कॉपी करके आप अपने पास रख लेते हैं। इन केस वहाँ पे मसला हो जाए तो आपके पास डाटा अवेलेबल हो। ठीक है, डुप्लीकेट भी कह सकते हैं आप इसको, डुप्लीकेट करके रख लें, इमेज बना के रख लें, कॉपी करके रख लें अपने डाटा को, बैकअप कहलाता है। तो ओरेकल में भी ये चीज़ है। आप बैकअप से क्या मुराद है, आप अपने डाटा बेस को कॉपी करके अपने पास रख लें, इन केस ऑफ डिजास्टर आपके पास वो अवेलेबल हो ताकि आपका डाटा लॉस ना हो। ठीक है, अच्छा, ओरेकल में जो बैकअप्स हैं वो तो दो तरह के बैकअप्स हैं। डेटाबेस के वाले से अगर हम बात करें तो दो तरह के बैकअप्स हैं। एक आपका लॉजिकल बैकअप है और एक फिजिकल बैकअप है। लॉजिकल से मुराद है कि ऑब्जेक्ट का बैकअप और डाटा का बैकअप। ठीक है, एग्जांपल देता हूं आपको। आपने एक टेबल का बैकअप लेना है, टेबल का नाम है टेस्ट और उसमें 10 रोज पड़ी हुई हैं। अगर आपके पास एक टेस्ट टेबल क्रिएट करने का स्क्रिप्ट आ जाए, स्क्रिप्ट क्या होता है, एक फाइल जिसके अंदर क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट हो। ठीक है ना, कंस्ट्रेंट्स, उसके इंडेक्सेस एंड सो ऑन, उसके स्क्रिप्ट्स आपके पास बना के आ जाएं जिसमें स्टेटमेंट लिखी हो, क्रिएट टेबल लिखा हो, टेबल क्रिएट हो जाए, क्रिएट इंडेक्स लगा हो, इंडेक्सेस क्रिएट हो जाए, क्रिएट कंस्ट्रेंट्स की स्क्रिप्ट्स हो, वो सारे स्क्रिप्ट्स हो आपके पास, और फिर जो रोज इसके अंदर है इंसर्ट का एक स्क्रिप्ट आपके पास आ जाए, इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट्स आए और उसमें ये 10 रोज के अगेंस्ट वो स्टेटमेंट्स आपके पास बन जाए। तो ये आपका लॉजिकल बैकअप है। आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्चुअली वही यही करता है, आपके सारे जितने भी एक स्कीमा है या पूरी डेटाबेस में जितने यूजर्स हैं उनके सारे ऑब्जेक्ट्स के क्रिएशन के स्क्रिप्ट जनरेट कर लेता है, उनमें जो डाटा होता है उसके इंसर्ट के स्टेटमेंट जनरेट करके रख लेता है और वो सेव कर देता है फाइल के अंदर, और फिर दोबारा आप इंपोर्ट करते हैं तो वही स्क्रिप्ट रन होता है, टेबल क्रिएट होता है, इंसर्ट की स्टेटमेंट चलती है, डाटा लोड होता है। ये आपका लॉजिकल बैकअप है। ठीक है, देन जी फिजिकल, लेकिन दिस शुड नॉट बी द मेन बैकअप पॉलिसी ऑफ योर डेटाबेस। ठीक है, दिस शुड नॉट बी द ओनली बैकअप पॉलिसी ऑफ योर डेटाबेस। लॉजिकल बैकअप आपकी मेन बैकअप पॉलिसी नहीं होना चाहिए, लॉजिकल बैकअप आपकी ओनली डेटाबेस बैकअप का तरीका नहीं होना चाहिए। ठीक है, द मेन बैकअप पॉलिसी, द मेन बैकअप प्रोसीजर शुड बी द फिजिकल बैकअप। फिजिकल बैकअप में क्या होता है, लॉजिकल बैकअप में तो आप ऑब्जेक्ट्स का बैकअप लेते हैं, आप डाटा का बैकअप लेते हैं। फिजिकल बैकअप में आप फाइल्स का बैकअप लेते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का बैकअप नहीं लेते हैं, आप फाइल्स का बैकअप लेते हैं। फाइल्स कौन कौन सी, आपकी डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स और रीडू और आर्काइव, इनका आप बैकअप लेते हैं, इनको कॉपी करके अपने पास रखते हैं। तो ये आपका फिजिकल बैकअप है, जरूरी नहीं है आपको, लेकिन ये तो मैंडेटरी फाइल है ना। पैरामीटर फाइल को भी कॉपी कर लें आप, TNS names.ora को कर लें आप, SQLnet.ora को कर लें,
को आप पासवर्ड फाइल को कर लें, आप लिसनर डॉट को कर लें, ये ऑप्शनल फाइल उनको भी कर लेना चाहिए, एटलीस्ट एक दफा तो कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल बैकअप कहलाता है। और फिजिकल बैकअप आप दो तरीकों से ले सकते हैं। फिजिकल बैकअप आपका यूजर मैनेज्ड हो सकता है, यूजर मैनेज से मुराद डीबीए मैनेज मीन्स के डीबीए मैनुअली बैकअप लेगा, और ये सर्वर मैनेज हो सकता है। सर्वर मैनेज से मुराद है कि ओरेकल ने एक आपको टूल दिया हुआ है आरमैन के नाम से, रिकवरी मैनेजर, इसके थ्रू आप बैकअप लें। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे जरा इन दोनों चीजों को। कुछ क्वेश्चन हो तो साथ साथ पूछेगा। अगली बुक में सर इसकी डिटेल, अगली बुक में तो बहुत ज्यादा डिटेल है। हाँ, और अपनी की और यूजर मैनेज बैकअप की। ठीक है, लेकिन अभी कोशिश करें अभी मैक्सिमम चीजें क्लियर करें आप। स्टैटिक होता है, चेंज नहीं होता, ओरिजिनल डाटा के साथ साथ वो अपडेट तो नहीं हो रहा होता ना। नहीं होता। हाँ, आप फिर इंक्रीमेंटल चेंजेस ले सकते हैं। आपने जितना लास्ट टाइम बैकअप लिया था उसके बाद की जितनी चेंजेस हुई सिर्फ वो ले लें, बैकअप हो सकता है। ठीक है, वो आगे डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें, आपको कंसेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है जी। तो हमने देखा जी फिजिकल बैकअप, लॉजिकल बैकअप हमने थोड़ा सा देख लिया, बेसिक चीजें हम परफॉर्म करना भी आगे देखेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, देन है जी अभी मैं फिलहाल एम्फेसिस मेरा फिजिकल बैकअप के ऊपर है, लॉजिकल बैकअप पे अभी मैं नहीं जा रहा। ठीक है, लॉजिकल बैकअप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में टाइम ज्यादा लगाता है, क्योंकि उसमें क्रिएशन और ये सारी चीजें दोबारा बार बार हो रही है। हाँ, इंडेक्स क्रिएशन, डाटा इंसर्शन, वो बहुत टाइम लगाएगा। अगर आपका लेट से एक 80 GB का डाटाबेस है, वो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए आपको 4 दिन हो सकता लगे, और वही अगर आप डाटाबेस फिजिकल बैकअप रिस्टोर करें, हो सकता है आपका 2 घंटे में रिस्टोर हो जाए, इतना फर्क है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं फिजिकल बैकअप की। फिजिकल बैकअप में कौन कौन सी फाइल का हम बैकअप लेते हैं? डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स एंड रीड लॉग फाइल्स। अच्छा, फिजिकल बैकअप में मैंने आपको बताया दो तरह के फिजिकल बैकअप्स होते हैं, एक है यूजर मैनेज्ड और एक है सर्वर मैनेज्ड। अच्छा, बैकअप चाहे यूजर मैनेज हो चाहे सर्वर मैनेज हो, दो तरीकों से लिया जा सकता है। ये ऑफलाइन लिया जा सकता है, इसको कोल्ड भी कहते हैं, इसको कंसिस्टेंट भी कहते हैं। ऑफलाइन कोल्ड या कंसिस्टेंट बैकअप भी कहते हैं इसको। और ये ऑनलाइन भी लिया जा सकता है, इसको हॉट भी कहते हैं, इसको इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन बैकअप लिया जा सकता है। ऑफलाइन से क्या मुराद है? डेटाबेस डाउन करके आप बैकअप लेंगे। सारे चैनल सब। हाँ जी, अभी मैं यूजर मैनेज बैकअप की तरफ पहले आता हूँ। ठीक है, यूजर मैनेज ऑफलाइन, यूजर मैनेज ऑनलाइन। ठीक है, यूजर मैनेज ऑफलाइन का क्या मतलब है कि डेटाबेस डाउन करेंगे और सारी फाइल्स को कॉपी करेंगे और किसी जगह पे पेस्ट करेंगे, समझिए, ओएस पे डिपेंडेंट। डेटाबेस डाउन करके फाइल्स की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई हैं। फाइल्स की लोकेशन कैसे पता लग सकती हैं? DBA अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर फाइल्स का व्यू है इसमें आपकी, या $v डाटा फाइल का व्यू है, उसमें आपको डाटा फाइल्स के नाम और लोकेशंस, $, कंट्रोल फाइल का व्यू है, इसमें कंट्रोल फाइल्स की नाम और लोकेशन, और $, लॉग फाइल का व्यू है जो हमने लास्ट टाइम देखा था, इसमें रीड लॉग मेंबर्स के नाम और लोकेशन। जैसे हम होम पूरा कॉपी कर रहे हैं, होम की जरूरत नहीं है आपको, वो जो बाइनरी है उनकी जरूरत नहीं है, एक दफा कर लें। ठीक है, अदरवाइज आप जब किसी नई मशीन पे जाके करेंगे तो आप होम तो रिस्टोर नहीं कर सकते ना, आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्योंकि वो बाइनरीज आपके ओएस के साथ वो करेंगे होंगी, ओएस की लाइब्रेरीज के साथ वो होंगी, लिंक होंगे, हाँ लिंक्ड होंगे, रजिस्ट्रेशन होंगे, तो इसलिए आपको बाइनरीज एक दफा कॉपी कर लें। अगर वही मशीन आपकी क्रैश कर जाए तो आप सिंपली ओएस, अगर वही हो, ओएस करप्ट ना हो, सिर्फ डिस्क ही हो, तो आप ताकि उसको सिंपली डिस्क दोबारा से लगा के उसकी को वही माउंट पॉइंट दे के तो आप कॉपी पेस्ट कर लें। अदरवाइज वो बाइनरीज का यूज हम बैकअप नहीं लेते भी हैं तो एक दफा ले लिया। ठीक है,
तो आपको इन व्यूज से डाटा फाइल्स के नाम और लोकेशंस पता चल जाएंगी। डाटाबेस डाउन करें, सारी फाइल्स को 1 बाय 1 कॉपी करें, किसी लोकेशन पर पेस्ट करें, जब वो हो जाए डाटाबेस स्टार्ट करें। ठीक है जी, दिस इज कंसिस्टेंट बैकअप, दिस इज कोल्ड बैकअप, दिस इज ऑफलाइन बैकअप। जितनी देर डाटाबेस डाउन रहेगी, जितनी देर में वो कॉपी पेस्ट होगा, उतनी देर डाटाबेस आपकी अनअवेलेबल रहेगी। ठीक है, फॉर 24/7 डाटाबेसिस ये तरीका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी डाटाबेसिस हर वक्त अवेलेबल रहनी चाहिए, एक्सेसिबल रहनी चाहिए। देन दूसरा ऑप्शन है जी ऑनलाइन बैकअप। ऑनलाइन बैकअप में भी यूजर मैनेज जब भी बैकअप लेंगे, आपको हमेशा फाइल्स को कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन बैकअप में आप ये कर सकते हैं कि डाटाबेस चल रही हो, आप डाटा फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर लें। लेकिन अगर आपकी डाटाबेस चल रही हो, आप उसको कॉपी करके पेस्ट करना चाहें, तो आपकी डाटाबेस आर्काइव लॉग मोड में होनी चाहिए, प्रीरेक्विजिट है। ठीक है, योर डाटाबेस शुड बी इन आर्काइव लॉग मोड इफ यू वांट टू टेक द ऑनलाइन बैकअप। मैंडेटरी है, बताऊंगा आपको। और अगर आपकी डाटाबेस आर्काइव लॉग मोड में नहीं है, तो फिर आप चलती हुई डाटाबेस का बैकअप नहीं ले सकते। अगर आपने लिया तो वो करप्ट होगा। ठीक है, वो जरूरी नहीं है चले, हो सकता है चल जाए, हो सकता है ना चले, ज्यादा चांसेस है नहीं चलेगा। डीबी नहीं करप्ट हो सकती, लेकिन वो जो बैकअप लिया वो करप्ट होगा, वो रिस्टोर करेंगे तो वो किसी काम नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपकी डाटाबेस नो आर्काइव लॉग मोड में हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आप डाटाबेस डाउन करके बैकअप लेंगे। आपकी डाटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है, तो आप कोल्ड बैकअप भी ले सकते हैं, डाटाबेस को डाउन करके बैकअप ले लें, या चलती हुई डाटाबेस का भी ले लें। क्लियर है? अगर आपकी डाटाबेस ऑनलाइन देखें, अब क्यों आर्काइव लॉग मोड जरूरी है। अगर आपकी डाटाबेस नो आर्काइव मोड में हो, आप डाटा फाइल्स को कॉपी कर रहे हैं, एक ब्लॉक चेंज हो रहा है, एक ब्लॉक में डाटा चेक पॉइंट अकर हो रहा है, डाटा राइट हो रहा है। आपने जितनी देर में फाइल कॉपी की, उतनी देर में आधा ब्लॉक राइट हुआ, आधा भी नहीं राइट हुआ था, और आपके पास जो ब्लॉक राइट होगा वो बैकअप के अंदर वो फ्रैक्चर्ड ब्लॉक होगा, यानी कि आधा उसका इमेज राइट हुआ था और आधा भी राइट हो रहा था कि आपकी वो फाइल कॉपी होगी या वो ब्लॉक कॉपी होगी और उधर जाके पेस्ट होगी, तो वो फाइल इस वजह से करप्ट होंगी। ठीक है, उनका रिकवरी का कोई मैकेनिज्म नहीं है आपके पास अवेलेबल। अगर आपकी डाटाबेस आर्काइव लॉग मोड में हो, तो फिर आप क्या करते हैं, आप जो डाटा फाइल्स हैं, जितनी भी डाटा फाइल्स हैं, उनको फ्रीज करते हैं, चलती हुई डाटाबेस में उनको फ्रीज करते हैं। फ्रीज से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये नहीं होता कि फ्रीज का ये मतलब नहीं है कि वो अनअवेलेबल हो जाती हैं, उसका ये मतलब नहीं है, वो यूजर्स को अवेलेबल रहती हैं, वो यूजर्स में डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ हो सकता है उस पर। ठीक है, सिलेक्शन भी हो सकती है, जस्ट एक उसका फ्लैग सेट हो जाता है कि ये बैकअप मोड, उसको कहते हैं बैकअप मोड, उसको फ्रीज भी कहा जा सकता है। आप फ्रीज कर लेंगे, उसको बैकअप मोड कह लेंगे। बैकअप मोड में आपको डाटा फाइल को डालना पड़ता है, ये आपको खुद मैनुअली करना पड़ता है कमांड से। ठीक है, आप डाटा फाइल्स को फ्रीज करते हैं या टेबल स्पेस को फ्रीज करते हैं, तो उसकी सारी डाटा फाइल्स फ्रीज हो जाती हैं, या उसको मैं ये कहूंगा कि उसको बैकअप मोड में डालते हैं। आप बैकअप मोड में डालते हैं, वो फ्रीज हो जाती हैं, ओएस पे जाके उनको आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इन बिटवीन उसका जितना भी, उसमें भी ऐसे ही होगा, जब आप कोई ब्लॉक कॉपी कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास फ्रैक्चर्ड ब्लॉक हो, लेकिन उस केस में ये होगा कि वो जितने भी ब्लॉक्स के इमेजेस हैं, वो सारे के सारे रीडू में भी जा रहे होंगे, पूरा का पूरा इमेज, और रीडू से आर्काइव में जा रहे होंगे। तो अब वो आपके पास जो ऑनलाइन बैकअप होगा वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, लेकिन उसको रिकवर करने के लिए आपके पास रीडू में इंफॉर्मेशन होगी, तो उसको आप रीडू अप्लाई करके उसको कंसिस्टेंट कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है आर्काइव लॉग मोड। ठीक है, तो फ्रीज करेंगे, कॉपी करेंगे फाइल्स को और अनफ्रीज करेंगे। ठीक है, फ्रीज से मेरी मुराद ये है कि आप उसको बैकअप मोड में लेके जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन में आपको पहले तो बैकअप अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आपका आर्काइव लॉग हाँ, तो जब भी ऑनलाइन बैकअप लें, आप सबसे पहले तो सारी डाटा फाइल्स को इस तरीके से फ्रीज करके कॉपी कर लें, फिर उसके बाद उनको अनफ्रीज करें, फिर 2-3 लॉक स्विचेस अकर करें, और उस दौरान की जितनी आर्काइव है वो जरूर आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ आपके पास डाटा फाइल्स का बैकअप है, कंट्रोल फाइल्स का है, रेगुलर फाइल्स का, वो सफिशिएंट नहीं है ऑनलाइन बैकअप के केस में, इसलिए तो उसको इनकंसिस्टेंट बैकअप कहते हैं ना। आप जब लेट से आप क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं टेबल स्पेस बाय टेबल स्पेस। लेट से आपके डाटाबेस में 10 टेबल स्पेसेस हैं, तो आप ये नहीं करते कि 10 की 10 टेबल स्पेसेस को एक ही वक्त में फ्रीज कर दें। पहले आप किसी एक टेबल स्पेस को फ्रीज करेंगे, उसकी फाइल्स कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर उसको अनफ्रीज करेंगे, फिर दूसरी टेबल स्पेस को फ्रीज करेंगे, उसकी फाइल्स कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर अनफ्रीज करेंगे, एंड सो ऑन। इनके 1 बाय 1 आप स्क्रिप्ट अपने भी लिख सकते हैं, जो कि इस तरीके से खुद से ये सारा काम करे, फ्रीज करे, एक दफा कॉपी करे, पेस्ट करे, फिर अनफ्रीज करे, फिर नेक्स्ट को फ्रीज करे, एंड सो ऑन। ये स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है। कोई कंट्रोल फाइल को क्या करेंगे, कंट्रोल फाइल कमांड के थ्रू कॉपी करेंगे, अल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल 2 और नाम और पाथ दे देंगे, वहाँ पे वो कंट्रोल जी, हाँ जी, वो पढ़ेंगे आगे, हाँ अभी पढ़ेंगे आप, अभी फिलहाल मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें फिर ये होगा, उसके एंड में सबसे पहले आप ये सारा करने के बाद आप कंट्रोल फाइल का बैकअप लेंगे, और फिर सबसे एंड में आप लॉक स्विचेस करके आर्काइव जितनी जनरेट हुई हैं वो उठा के अपने पास रख लेंगे। अब जब आपने लेट से टेबल स्पेस 1 को फ्रीज किया,
जब फ्रीज करेंगे पर्टिकुलर टेबल स्पेस हो तो उस टेबल स्पेस से रिलेटेड चेक पॉइंट अकर होगा। हो सकता है उस पर्टिकुलर टेबल स्पेस पे चेक पॉइंट नंबर 100 हो, आपने बैकअप ले लिया, बैकअप में आपके पास जो बैकअप है उस पर चेक पॉइंट नंबर क्या होगा, उसकी डाटा फाइल पे 100 होगा। आपने इसको अनफ्रीज किया, उस दौरान बाकी टेबल स्पेसिस पे चेक पॉइंट अकर होता रहेगा, इस पे नहीं होगा। जब फ्रीज किया तो उस पर चेक पॉइंट अकर नहीं होता, ठीक है, उस पर चेक पॉइंट नंबर अपडेट नहीं होता, हाँ नहीं होता, ठीक है। अब अनफ्रीज करेंगे तो फिर वो उसको खुद से सिंक्रोनाइज कर लेगा। फिर आपने दूसरी टेबल स्पेस को फ्रीज किया, उस दौरान उसके चेक पॉइंट नंबर उस पर 120 चला गया था, उसको आप कॉपी करेंगे, उसको फ्रीज किया आपने, इस पे 120 है चेक पॉइंट नंबर। तीसरी को किया, उसमें हो सकता है 180 हो, आपने इसको कॉपी किया, तो इसलिए इसको इनकंसिस्टेंट बैकअप कहते हैं, क्योंकि आप जब फाइल को कॉपी करते हैं तो किसी डाटा फाइल पे चेक पॉइंट नंबर कुछ और होता है, किसी डाटा फाइल पे कुछ और होता है, किसी डाटा फाइल पे कुछ और होता है। तो इस दौरान जितनी भी आपकी रीडू जनरेट हुई होती है वो सारी आपको चाहिए होती है सारे बैकअप को कंसिस्टेंट बनाने के लिए, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट बैकअप कहलाता है। क्लियर है जी? अच्छा, इसमें कोई इश्यूज? ऑनलाइन बैकअप, ऑफलाइन बैकअप समझ आ गया आपको? अच्छा, बैकअप होता कैसे है? एक डाटा फाइल है, 10 GB OS स्पेस का साइज है, एक्चुअली उसमें डाटा 2 GB है, 8 GB फ्री है। मैं इस फाइल को कॉपी पेस्ट करूंगा तो OS पे कितनी जगह लेगी? 10 GB। ऐसे ही होगा ना, बेशक वो 8 GB फ्री है, लेकिन OS पे उसने 10 GB आपको जगह ऑक्यूपाई की है। आप फाइल को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे तो वो 10 GB होगा। ऐसे ही है ना। इसको इमेज कॉपी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इमेज कॉपी। यूजर मैनेज बैकअप में आप कॉपी पेस्ट करते हैं, इमेज कॉपी ले रहे होते हैं आप। अच्छा, अब इसमें लेट से आपकी एक डाटा फाइल है 30 GB की, वो 10 GB यूज है, 20 GB फ्री है, तो आपको 30 GB वो फाइल कॉपी होगी, इतना टाइम लेगी वो, ठीक है। यूजर मैनेज बैकअप में इश्यूज क्या है? इश्यूज ये हैं, एक तो ये बैकअप का साइज, जितना आपकी एक्चुअली डाटाबेस का साइज है जी, अब एक्चुअली साइज डाटा फाइल्स का साइज है, बैकअप में भी उतना ही साइज होगा, ठीक है, साइज कम नहीं हो सकता, बाद में आप कंप्रेस कर लें साइज कम हो सकता है। और दूसरा ये कि मैनुअली सारा प्रोसीजर है, फाइल्स को 1 by 1 बैकअप मोड में डालना, कॉपी करना, पेस्ट करना, बैकअप मोड एंड करना। समटाइम्स ये होता है कि बैकअप मोड में डालना मतलब भूल जाता है, समटाइम्स ऐसा होता है बैकअप मोड से निकालना भूल जाता है, तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं डाटाबेस के ऊपर। और फिर जब बैकअप मोड में आप डाटा फाइल्स को प्लेस करते हैं तो आपका रीडू में ज़्यादा डाटा जाना शुरू हो जाता है, तो परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप आरमैन के थ्रू बैकअप सर्वर मैनेज। अच्छा, इसको यूजर मैनेज क्यों कहते हैं? यूजर मैनेज जो हमने भी पढ़ा, यूजर मैनेज उसको क्यों कहते हैं कि हम खुद सारा काम करते होते हैं, सारा मैनुअल कर रहे होते हैं। हाँ यस, आरमैन में क्या होता है? आरमैन जैसे आपके पास एसक्यूएल प्लस है, एसक्यूएल प्लस क्या करता है? ये क्या करता है एसक्यूएल प्लस? किस लिए? डेटाबेस इंटरेक्शन का टूल है, ठीक है। आप इसको लोकल मशीन के ऊपर इन्वोक कर लें या रिमोटली ओवर द नेटवर्क इन्वोक कर लें, ऐसे ही है ना। क्लाइंट इंस्टॉल करें उसमें एसक्यूएल प्लस आपके पास अवेलेबल हो, सर्वर इंस्टॉल करें उसमें एसक्यूएल प्लस अवेलेबल हो, इन्वोक करें। अगर आप रिमोटली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपके पास TNS एंट्री होनी चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड @ डेटाबेस का नाम दें, आपको कनेक्ट करा देगा, ऐसे ही है, इसमें कोई इशू तो नहीं, आपको कन्वीनियंट तो नहीं है, ठीक है। एसक्यूएल प्लस जैसे आपको फैसिलिटी देता है कि आप डेटाबेस इंटरेक्ट करके इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, क्यूरी सब कुछ कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं। आरमैन भी ओरेकल का इसी तरह का टूल है जिसके थ्रू आप लॉग इन करते हैं डेटाबेस के साथ, चाहे उसी मशीन के ऊपर आरमैन इन्वोक करें या रिमोटली करें, प्री रेक्विजिट वही है। अगर आप रिमोटली करना चाहते हैं तो उस डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग आपके पास होनी चाहिए, TNS एंट्री होनी चाहिए आपके पास। आप कनेक्ट होंगे डेटाबेस के साथ और कमांड देंगे। एसक्यूएल प्लस में क्या होता है कि आपका एक यूजर प्रोसेस होता है, इसके अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस होता है। यूजर प्रोसेस सर्वर प्रोसेस को कमांड देता है, वही सारा काम करता है। आरमैन में भी ऐसे ही होता है। आरमैन में एक यूजर प्रोसेस होगा जहाँ पे आरमैन चल रहा होगा, सर्वर साइड पे सर्वर प्रोसेस होगा जो कि जिसको कमांड जाएगी वो क्या करेगा, आपका बैकअप लेना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको सर्वर मैनेज्ड बैकअप बनेगा तो यहाँ यूजर प्रोसेस वही बनेगा, नहीं हमेशा सर्वर पे बनेगा, क्लाइंट साइड पे नहीं बनेगा बैकअप, ठीक है। क्योंकि ओवर द नेटवर्क बैकअप नहीं मूव हो सकता। तो हो सकता है बैकअप आपका 1 TB का हो, तो ओवर द नेटवर्क हो जाए तो हो सकता है महीने लगाते वो ओवर द नेटवर्क मूव होते हुए। इसलिए आपका जो बैकअप होगा वो लोकल मशीन के ऊपर होगा या टेप के ऊपर होगा। वो टेप उसके थ्रू लैन के थ्रू कनेक्टेड है या फाइबर के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। डायरेक्ट टेप पे हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि आपके क्लाइंट की मशीन के OS के ऊपर जाके डिस्क के ऊपर हो जाए। आप वो नेटवर्क माउंट करा लें, उस पर हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं होगा कि जहां से आप टूल इन्वोक करेंगे वहां पे जाके बैकअप बने, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो समझ आ गया आरमैन की आपको। अच्छा, अब आरमैन की थोड़ी देखते हैं जी फंक्शनैलिटीज। आरमैन करता क्या है? आरमैन के थ्रू 2 तरह के बैकअप्स पॉसिबल है। आरमैन के थ्रू एक इमेज कॉपी बैकअप ले सकते हैं आप। बैकअप लेने के लिए भी प्रिविलेजेस होती है ना सर?
जी हाँ, बैकअप ले सकते हैं आपका सिस यूजर, ठीक है। आरमैन के थ्रू सिस यूजर ले सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करना है वो हल यूजर अपना स्कीमा ले सकता है, और सिस्टम किसी का भी बैकअप ले सकता है। फिजिकल जो बैकअप है वो सिस यूजर ले सकता है, बाकी कोई नहीं ले सकता, ठीक है। अच्छा, आरमैन के थ्रू दो तरह के बैकअप लिए जा सकते हैं, एक इमेज कॉपी जो भी हमने डिस्कस किया था, यूजर मैनेज बैकअप में जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं, आरमैन में भी ऐसे ही आप आरमैन में कॉपी पेस्ट में क्या होता है, सिर्फ कमांड देते हैं वो खुद ही कॉपी पेस्ट कर रहा होता है, उसको डेस्टिनेशन बता देते हैं वो खुद ही कॉपी पेस्ट करता है, ठीक है। जबकि इमेज कॉपी में हमें मैनुअली यूजर मैनेज बैकअप में हमें खुद से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आरमैन में आप इमेज कॉपी बैकअप ले सकते हैं, और दूसरा तरीका है बैकअप सेट्स के थ्रू, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, और इसी के थ्रू लेना चाहिए, बैकअप थ्रू बैकअप सेट, ठीक है। अच्छा, बैकअप सेट्स के थ्रू आप जब बैकअप लेते हैं तो आरमैन क्या करता है, ब्लॉक लेवल का बैकअप लेता है, जाके फाइल्स को कॉपी नहीं करता, ब्लॉक्स को कॉपी करता है। आप तो क्या करेगा, लेट से आपके पास ये डेटा फाइल्स हैं, उनका जितना भी साइज है, जितने यूज ब्लॉक्स है जिनमें डेटा है, सिर्फ उनको कॉपी कर लेगा। लेट से इसमें 2 ब्लॉक्स हैं, इसमें 3 ब्लॉक्स हैं, इसमें 5 ब्लॉक्स हैं, 10 GB की फाइल है, 100 MB यूज है, तो 100 MB बैकअप का साइज होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आरमैन इन सारी फाइल्स को 1 by 1 रीड करेगा, इनके यूज ब्लॉक्स को कॉपी करेगा, एक फाइल बनाएगा, उन सारे यूज ब्लॉक्स को एक फाइल में डंप करेगा, वही आपका बैकअप करेगा। सर आरमैन चाहे इमेज कॉपी बनाएगा चाहे बैकअप सेट के थ्रू बनाएगा, तो अगर वो ऑनलाइन ही है? नहीं, आरमैन के थ्रू भी ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसमें जो करंटली ब्लॉग राइट हो रहा है उसको भी लेगा? हाँ, उसको भी। तो आरमैन के थ्रू आप 2 तरह के बैकअप ले सकते हैं, इमेज कॉपी एंड बैकअप सेट के थ्रू। इमेज कॉपी में क्या करता है आरमैन कि एग्जैक्टली पूरी फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर लेता है किसी जगह, ठीक है। डेटा फाइल आपकी डेटा फाइल का साइज 10 GB है, उसमें से 5 GB यूज है, 5 GB फ्री है, तो जो कॉपी करेगा वो 10 GB होगी, ठीक है। पूरी फाइल को इमेज कॉपी कर लेगा। और बैकअप सेट के थ्रू अगर आरमैन से बैकअप लें तो वो ब्लॉक पूरी फाइल को कॉपी नहीं करेगा, बल्कि उस फाइल में जितने यूज ब्लॉक्स हैं उनको कॉपी करेगा, ब्लॉक लेवल का जाके बैकअप लेगा। तो जैसे 10 GB की फाइल है, 5 GB यूज है, तो बैकअप 5 GB का बनेगा फिर। तो लेट से आपके पास ये 3 डेटा फाइल्स हैं, तो जब बैकअप सेट के थ्रू आप बैकअप लेंगे तो आरमैन क्या करेगा, तीनों फाइल्स में जाएगा 1 by 1, उनके यूज ब्लॉक्स को कॉपी करेगा, एक फाइल के अंदर पेस्ट करेगा और वो बैकअप कराएगा। तीनों फाइल्स का बैकअप हो सकता है एक ही फाइल के अंदर वो रखते हैं, तीनों फाइल्स के ब्लॉक्स मिला के एक ही फाइल में रखते हैं, या 10 फाइल्स के ब्लॉक्स मिला के एक ही फाइल के अंदर रखते हैं, वो बैकअप सेट के थ्रू बैकअप लेगा जी। हाँ, बैकअप सेट के थ्रू बैकअप बेहतर है, क्योंकि साइज कम बनेगा और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। इमेज भी यूज किया जाता है क्या? कर किया जा सकता है, बहुत नहीं, कोई खास फायदा नहीं है। ये है कि ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। दोनों में डिफरेंस ये है कि बैकअप सेट के तो जो आप बैकअप लेंगे वो डिस्क पे भी ले सकते हैं, टेप पे भी डायरेक्टली ले सकते हैं। टेप के साथ, टेप को आरमैन के साथ इंटीग्रेट करते हैं, डायरेक्टली टेप पे जाएगा, डिस्क पे नहीं होगा। हाँ, इमेज कॉपी के थ्रू जो बैकअप लेते हैं वो सिर्फ डिस्क पे हो सकता है। तो आप एडिट तौर पे बैकअप सेट के थ्रू, मैन बैकअप तो बैकअप सेट के थ्रू लेते हैं, टेप पे ले लेते हैं, एडिट तौर पे डिस्क पे एक इमेज कॉपी पे रखते हैं, ताकि अगर रिकवरी करनी हो तो जल्दी रिकवरी हो जाए। डिस्क से तो डाटा जल्दी रिस्टोर हो जाता है, टेप से रिस्टोर होते हुए थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। तो इसलिए एडिट तौर पे आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन यूजली ज्यादातर 90% तक यही होता है कि सिर्फ इमेज बैकअप सेट के थ्रू बैकअप होता है, इमेज कॉपी चाहिए हो तो ले लेते हैं, अदरवाइज नॉर्मली नहीं लेते, ठीक है। दोनों साथ ले सकते हैं? हाँ, आपकी मर्जी, आप लेंगे, सिस्टम सारे ऑन है ना आपके, ओके जी। अच्छा, आरमैन से आप जो बैकअप ले सकते हैं, जो भी बैकअप लें, चाहे इमेज कॉपी लें चाहे बैकअप सेट के थ्रू बैकअप लें, वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं और वो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन के लिए जरूरी है क्योंकि आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में हो, अगर आपकी डेटाबेस नो आर्काइव मोड में है तो फिर आरमैन से जो बैकअप लेंगे वो ऑफलाइन बैकअप लेंगे, ऑनलाइन नहीं लेंगे, ठीक है। डाउन लिंक करके वो जरा डिस्कस करते हैं, डाउन करके किस स्टेज पे और कैसे लेता है आरमैन बैकअप। अब आरमैन का थोड़ा आर्किटेक्चर देख लेते हैं। बहुत ज्यादा यूज होगा जी ये टूल। आरमैन एक यूटिलिटी है, एक टूल है, एक एग्जीक्यूटेबल है जो आपके पास ओरेकल क्लाइंट इंस्टॉल करें तब भी इंस्टॉल हो जाती है, ओरेकल सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तब भी आपके पास अवेलेबल होगी। आरमैन की एक एग्जीक्यूटेबल है जो आपके पास अवेलेबल होती है। देन
आपकी ये डेटाबेस आरमैन की ये एग्जीक्यूटेबल जहां से मर्जी इन्वोक कर लें, चाहे उस मशीन से जहां पे आपकी डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, चाहे रिमोटली। ठीक है, मैंने आपको पहले डिस्कस किया हमने कि आप इसको रिमोटली भी इन्वोक कर सकते हैं, जैसे एसक्यूएल प्लस को आप रिमोटली इन्वोक करके आप डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, और आरमैन भी आप ओरेकल क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आरमैन भी साथ आ जाएगा, एसक्यूएल प्लस भी होगा, आरमैन भी होगा। हाँ, क्लाइंट डालना पड़ेगा। ठीक है, ओरेकल क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे उसमें आरमैन आ जाएगा, आपका नेट सीए का टूल आ जाएगा, नेट मैनेजर का टूल आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। आरमैन को अगर आपने क्लाइंट साइड से बैठ के डेटाबेस पे कनेक्ट होकर उसका बैकअप लेना है तो आपके पास उस डेटाबेस के लिए टीएनएस एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग होनी चाहिए, जो एसक्यूएल प्लस के लिए आपको चाहिए, वही प्री रिक्विजिट इसका है। अच्छा, देन जिस डेटाबेस का आपने बैकअप लेना है वो डेटाबेस आपकी टारगेट कहलाती है। ठीक है, वो डेटाबेस आपकी टारगेट कहलाती है। आरमैन जिस डेटाबेस का बैकअप लेगा वो उसके लिए टारगेट कहलाएगी कि वो मेरी टारगेट डेटाबेस है। लेट्स से इस डेटाबेस का नाम है जी प्रॉड, इसका मैंने आरमैन से बैकअप लेना है, तो आरमैन के लिए एक टारगेट डेटाबेस है, या इस डेटाबेस का नाम टेस्ट है, या जो भी नाम है, तो ये आरमैन के लिए एक टारगेट डेटाबेस है जिसका वो बैकअप लेने जा रहा है। ठीक है, अच्छा, बैकअप लेने के लिए आप क्या करते हैं, आरमैन इन्वोक करते हैं, सिस यूजर से आप कनेक्ट होते हैं डेटाबेस के साथ और कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, जब कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं तो एक सर्वर प्रोसेस बनता है सर्वर साइड पे, क्लाइंट साइड पे एक यूजर प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सिस से आपने क्या कनेक्ट, ये सिस से आरमैन ऐसा है राइट्स की किसी और यूजर को दे के वो करना। हाँ, नॉर्मल यूजर के एक यूजर क्रिएट करें, उसको सिस दी है कि अगर आप राइट दे रहे हैं ना तो वो बैकअप ले सकता है, रिकवरी कर सकता है। ठीक है, आरमैन से यूजर मैनेज बैकअप तो सिस्टम यूजर भी कर सकते हैं, डीबीए यूजर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने आरमैन से बैकअप लेना है तो फिर उसके लिए सिस डीबीए के राइट्स होने चाहिए आपके पास। अच्छा, आरमैन से जब आप कनेक्ट करते हैं किसी टारगेट डेटाबेस के साथ, सर्वर प्रोसेस बनता है और वो बैकअप लेता है, तो ये जो कनेक्शन आपका एस्टैब्लिश होता है इसको कहते हैं चैनल। ठीक है, ये चैनल मल्टीपल भी हो सकते हैं। लेट्स से चैनल, हर चैनल का एक नाम होता है। लेट्स से इस चैनल का नाम आपने C1 रख दिया, एक और चैनल एस्टैब्लिश किया आपने, इसका नाम C2 रख दिया, एक और चैनल आपने एस्टैब्लिश किया, इसका नाम C3 रख दिया। ठीक है, डेटाबेस के साथ एक ही आरमैन की सेशन से कनेक्ट होकर आप तीन चैनल आपने तीन एलोकेट किए और बैकअप ले लिया। आपके पास 3 सर्वर प्रोसेसेस होंगे जो कि लेट्स आपके डेटाबेस में 9 डेटा फाइल्स हैं, तो तीनों प्रोसेसेस को 3-3 डेटा फाइल्स मिल जाएंगी। एक सर्वर प्रोसेस 3 डेटा फाइल्स का बैकअप लेगा के ब्लॉक्स को कॉपी करेगा, एक फाइल में उनको डंप करेगा। दूसरा सर्वर प्रोसेस 3 नेक्स्ट डेटा फाइल्स को के ब्लॉक्स को कॉपी करेगा, अपनी एक फाइल बनाएगा, उसमें उनका डंप लेगा। तीसरा सर्वर प्रोसेस अपनी 3 डेटा फाइल जो उसको एलोकेट होंगी उनको बैकअप करेगा और अपनी एक फाइल बना के उनको बैकअप देगा। तो ये आपका एक कंप्लीट बैकअप होगा जिसमें 3 फिजिकल फाइल्स होंगे जिनमें आपके 9 डेटा फाइल्स का बैकअप होगा। समझ आ गई आपको? पैरेलल चलेंगे, बैकअप जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, इसको कहते हैं पैरेलल में बैकअप लेना, पैरेललिज्म इसको कहते हैं। देना पड़ेगा कि हाँ, बाय डिफॉल्ट एक ही चैनल होता है, आप एक से ज्यादा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तो कोई इशूज। आरमैन के एक टूल से एट अ टाइम आप 3 डिफरेंट डेटाबेसेस से कनेक्ट हो सकते हैं। ये आपका आरमैन का एक सेशन है। आपके पास ये डेटाबेसेस हैं 3 डिफरेंट डेटाबेसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शन टाइप एक वक्त में एक हो सकती है। आप कनेक्ट हो सकते हैं एक वक्त में टारगेट डेटाबेस के साथ। टारगेट का क्या मतलब है? जिसका वो बैकअप लेगा। एक आप कैटलॉग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कैटलॉग वो डेटाबेस होती है जिसमें बैकअप की इंफॉर्मेशन रखता है, ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है ये। देन तीसरी आपकी जो टाइप है वो ऑक्सिलरी हो सकती है। ऑक्सिलरी डेटाबेस, ये डेटाबेस जब आप किसी टारगेट का कोई रेप्लिका बनाना चाहें तो उस वक्त ऑक्सिलरी इंस्टेंस बनाना होता है। ये हम डिटेल से देखेंगे आगे। इस पे 2 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं इस पे कि आप डेटाबेस को क्लोन कैसे कर सकते हैं, कॉपी दूसरी मशीन पर रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सकते हैं आरमैन के एक सेशन से, टारगेट के साथ, कैटलॉग के साथ एंड ऑक्सिलरी के साथ। इसमें कोई इश्यूज तो नहीं है। आरमैन का आर्किटेक्चर थोड़ा कुछ समझ आ गया। एक एग्जीक्यूटेबल है, एक टारगेट डेटाबेस है, आप उसके थ्रू कनेक्ट होके हाँ टारगेट को फैसिलिटेट करने। 2 टारगेट हम नहीं करते, नहीं 2 टारगेट एट टाइम नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, वो 2 डिफरेंट सेशन से होंगे, एक सेशन से करते हुए नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरा ये कि जी आरमैन के जो इंटरफेसेस आपके पास अवेलेबल हैं, एक कमांड लाइन टूल है और एक इंटरप्राइज मैनेजर का टूल है। दोनों के थ्रू आप बैकअप ले सकते हैं। इंटरप्राइज मैनेजर थ्रू ग्राफिकल है सारा,
कमांड लाइन से करेंगे तो आपको आरमैन खुद इन्वोक करना पड़ेगा। तो मेरे साथ साथ कीजिएगा जी आप लोग भी। कमांड लाइन से करेंगे। कमांड लाइन से ज़्यादा काम कमांड लाइन से करेंगे। हमने लास्ट टाइम ऐसे ही देखा है आर्काइव लॉग मोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ज़्यादातर डेटाबेसेस आर्काइव लॉग मोड में ही हैं। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप ऑफलाइन बैकअप करें। ओके जी, हम एक टर्मिनल ओपन करेंगे और उसमें आपकी डेटाबेस चल रही है, एनवायरनमेंट सही सेट है, आप सिंपली लिखें आर्मैन और एंटर कर दें।